कह रहा है यदि संडे बराबर 18, मानसून बराबर 21 यानी 21, ईयर बराबर दोस्तों 12 है तो थर्सडे बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं सॉल्व करना। देखिएगा यहाँ पे संडे बराबर 18 कैसे लिखा है पहले देखेंगे, मानसून बराबर 21 कैसे लिखा है, ईयर बराबर 12 कैसे लिखा है, जैसे लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों थर्सडे का भी हम नंबर लिखेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे संडे में आप काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। और इसको लिखा क्या है दोस्तों, 18 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे चलिए, अभी अगले पे चलेंगे तो और क्लियर होगा। मानसून में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं दोस्तों, 7 यानी 7 हैं। और इसको लिखा क्या है दोस्तों, 21 लिखा है। ईयर को काउंट करिए दोस्तों 1 2 3 4, कितने हैं दोस्तों, 4 है। और लिखा क्या है दोस्तों, 12। अब देखिए ये 6 को 18 लिखा है यानी क्या किया है, 3 गुना किया है। 7 को 21 लिखा है, क्या किया है, 3 गुना किया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है आपको, ये नहीं कि 19 नंबर पे आता है आप ऐसे करेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या किया है, टोटल अक्षर को काउंट करके 3 गुना किया है। देखिए ईयर में 4 है तो 12 लिखा है, तो नीचे भी क्या किया है, 3 गुना ही किया है। उसी प्रकार से थर्सडे में काउंट करिए टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं दोस्तों, 8 है। तो बताइए क्या करेंगे, 8 को भी हम 3 गुना करेंगे, यानी 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 का 3 गुना क्या होता है, 24 होता है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 24 होगा। देखिए 24 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़िए दोस्तों। प्रश्न कह रहा है एक पासे की नीचे 4 स्थितियां दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 6 के बिल्कुल सामने। अब देखिए दोस्तों किस पासे में 6 है, तो देखेंगे पहले में यहाँ पे 6 है, दूसरे में यहाँ पे 6 है, और बिल्कुल सामने के मतलब यहाँ पे इसके नीचे वाले जो फलक है ना, सामने जो नहीं दिख रहा है उस पे पूछ रहे हैं कौन सा अंक है। यहाँ पे इसका सामने कौन सा होगा, सामने यहाँ पे जो नीचे फलक है यहाँ पे 6 देखिएगा, तीसरे वाले में भी है, यानी कि इस साइड में जो फलक है जो नहीं दिख रहा है उस पे कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो दोस्तों कॉमन वाला रूल आपको बताया ना, उसी से ये सॉल्व होगा। 6 के अन्य 2 फलक पे देखिए 3 2 है, तो देखिए 3 2 किसी पासे में है, नहीं है। दूसरे वाले में देखिए क्या है दोस्तों, 2 4 है, 2 4 देखिए किसी पासे में है, तो हाँ देखेंगे 2 4 लास्ट वाले में है। तो ये 2 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉमन हो जाएंगे। 2 4 कॉमन हो जाएंगे और 6 के सामने क्या हो जाएगा, ये जो अन्य जो फलक पे है ना, ये तीसरा जो है अन्य अंक क्या है, 1 है, यही 6 के बिल्कुल सामने हो जाएगा, या कह लीजिए 6 के विपरीत फलक का अंक होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तीसरे वाले फलक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी जो पासा है दोस्तों, इसके अन्य 2 फलक पे क्या है, 4 5, तो देखेंगे 4 5 किसी में नहीं है, यानी तीसरे वाले से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। आपका किससे हो गया, दूसरे और चौथे से ही आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका दोस्तों,
अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप इन शब्दों पे विचार करेंगे। अविवाहित कौन होता है, अध्यापक कौन होता है, पिता कौन होता है, क्या करेंगे, इनका देखेंगे आपस में रिलेशन कैसा है, यानी कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है, आप ऐसे सोच सकते हैं। कैसे संबंधित है कहने का मतलब है कैसे सोचेंगे हम बता रहे हैं। देखिए अविवाहित कौन होता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, अविवाहित होता है। अध्यापक कौन होता है, टीचर, समझ सकते हैं। और पिता कौन होता है, जिसकी शादी हुई रहती है, ठीक है, शादी हुए रहते हैं, बच्चा हुआ रहता है, कहने का मतलब है पिता को मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कॉमन शब्द क्या है, दोनों में अध्यापक जो है दोस्तों कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा। अध्यापक में दोस्तों कुछ अध्यापक क्या होते हैं, अविवाहित होते हैं, और अध्यापक में कुछ अध्यापक क्या होते हैं, पिता भी होते हैं, यानी कि इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो देखिए ऐसे किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों एग्जाम फिनिशर पे मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं, इसलिए अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइए और वहां से भी वीडियो को आप देखा करिए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए, अपने तैयारी अच्छे से करिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये चौथा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखेंगे BAD को ये 7 कैसे लिखा, SAP को 9 कैसे लिखा। जैसे दोस्तों 7 लिखा है, जैसे 9 लिखा है, उसी प्रकार से BAN को भी हम कोड करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहने का मतलब है बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है बताइए, 2 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो देखिए 2 1 3 4 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, और देखिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, समझ में आया। इसी प्रकार से देखिए SAP को करिए। एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों बताइए, एस आता है 19 नंबर पे, और ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे, 19 से 20 और 20 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 36 होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों, 9 लिखा है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे जो ये 36 लिखा है, ये 36 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 6 से। इसको क्या करिए, एक अंक में डिवाइड, एक अंक में क्या कर लीजिए, कर लीजिए। एक अंक में कहने का मतलब है 3 और 6 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अलग अलग करिएगा। 2 संख्याओं से मिलकर 36 बना है, 3 और 6 से। 3 और 6 को आपस में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। समझ में आया। इसी प्रकार से इसे यहाँ पे 9 लिखा है। फिर आगे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैन है BAN, तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और ए कितने पे दोस्तों आता है, 1 पे आता है। ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। तो इसको आपस में जोड़िए, 2 1 3 और 14 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 17। ये 2 अंकों से मिलकर बना है 17, इसे एक अंक में कर लीजिए कन्वर्ट। तो एक अंक में कैसे करेंगे, 1 + 7 कर लेंगे। 1 + 7 करेंगे तो एक साथ जोड़ने पे क्या होगा, 8 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, यानी कि बैंक का कोड क्या होगा, 8 होगा। देखिए 8 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाके SSC मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट अभी तक मुझे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके सीजी मेकर सर्च करके दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए, और एक बात और बता दूं, अगला क्वेश्चन पहले देखिए, पहले 5 क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है, संबंधित संख्या कहने का मतलब है 83 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार से 9 से है, उसी प्रकार से 146 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे 83 को हम क्या करें कि 9 हो जाए, जैसे ये 9 होगा उसी प्रकार से 146 को भी करेंगे। तो बताइए 83 को 9 हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ये जो 83 है ना, 83 में से क्या करिए, 2 माइनस करिए। 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइए, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। 81 होगा ना, जब ये 81 होगा तो 81 दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है दोस्तों, 9 का, और यही 9 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से 146 में से भी दोस्तों क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 144 होगा। और 144 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 12 होगा। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले श्रृंखला के अक्षरों को ध्यान से देखिए, क्या है दोस्तों, ए है, डी है, सी, जी, ई, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए के बाद दोस्तों डी हुआ, डी के बाद सी, सी मतलब क्या हुआ, डी के बाद सी मतलब कमी हो गया, सी के बाद जी मतलब वृद्धि हुआ, और जी के बाद दोस्तों ई हो गया मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। समझ रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों, कैसे श्रृंखला चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए के बाद डी मतलब बढ़ा, डी के बाद सी हो गया मतलब कमी हुआ, सी के बाद जी मतलब बढ़ा, और जी के बाद ई हो गया मतलब कमी। ठीक है, एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है, एक बार कमी हो रहा है। जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक आसान तरीका है, आप एक एक अक्षर छोड़ के देखेंगे। एक एक अक्षर छोड़ के कहने का मतलब है आप ए के बाद डी को ना देखिए, ए के बाद सी देखिए, कितने का गैप है दोस्तों, बी, एक अक्षर का गैप है। ठीक है, फिर सी के बाद दोस्तों क्या है, ई है, यानी कितने का गैप है दोस्तों, डी, एक अक्षर का गैप है। अब इस पे तो आंसर मिलेगा नहीं, क्वेश्चन मार्क इस पे आएगा नहीं, तो दूसरा वाला जो अंक अक्षर छोटा है आप उस पे देखेंगे। ठीक है, देखिए डी के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, यानी कि डी के बाद दोस्तों क्या आता है, ई आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद जी आता है, 2 अक्षर का गैप लिया है। अब देखिए जी के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 अक्षर का गैप लेंगे। जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद आई, 2 अक्षर का गैप लेंगे, और आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जे, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, जे होगा। देखिए जे किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ प्लस यानी कि जोड़ है और S का अर्थ घटाना है, माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो अब बहुत सिंपल होता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आप ये देखेंगे Q के लिए क्या यूज किया है दोस्तों, Q का अर्थ गुना है तो गुना रख देंगे, P का अर्थ भाग है तो भाग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखाते हैं और यहाँ पे जो सांकेतिक इसका चिन्ह है वो रख के दिखाते हैं। तो देखिए ये 18 है, उसके बाद दोस्तों क्या है, 18 के बाद देखिए क्या है, Q है, तो Q का अर्थ बोल रहा है गुना, तो क्या करेंगे दोस्तों, गुने 12
12 लिख देंगे। ठीक है, 12 ये है तो लिख दिए। फिर क्या है पी, देखिए पी का अर्थ क्या बोल रहा है, पी का अर्थ यहाँ बोल रहा है भाग है, भाग उसके आगे क्या है दोस्तों 4 है तो 4 लिख दिए, 4 है ना, ये 4 लिख दिए। फिर क्या है दोस्तों आर है, आर का अर्थ क्या बोलता है दोस्तों, आर का अर्थ बोल रहा है प्लस, यानी कि जोड़ का सिंबल है। ठीक है, तो प्लस कर दिए, फिर 5 है 5 लिख दिए, ये 5 लिख दिए। फिर क्या है यस 6, यस का मतलब क्या है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों माइनस। उसके बाद दोस्तों क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग मतलब पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो भाग किसमें करेंगे, 12 भागे 4 यहाँ पे देखिएगा है, तो 12 में 4 से दोस्तों भाग करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद गुना करेंगे तो 18 तिहाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 54, फिर प्लस 5 माइनस 6 ये हुआ ना। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे, 54 में 5 जोड़ेंगे 59 होगा, और 59 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 53 होगा। यानी इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आया 53 यानी 53। देखिए 53 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप को। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए, टेस्ट के तौर पे भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश जरूर किया करिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखिए। देखिए क्या है दोस्तों 4 है, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 4, फिर क्या है दोस्तों यहाँ पे 14, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों कंफ्यूजन हो सकता है, 4 के बाद 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, करे तो करे कैसे। तो देखिए इसके लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ दोस्तों आगे वाले 4 से 2 है ना, आप क्या करिए गुने 1 करिए माइनस 2 करिए, तो 4 एकम 4 होगा और 2 कम करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। फिर देखिए क्या करिए दोस्तों गुने 2 करिए माइनस 2 करिए, तो 2 गुने 2 करेंगे 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 2। फिर देखिए गुने क्या करिए 3 करिए माइनस 2 करिए, आगे देखिएगा एक एक बढ़ रहे हैं और माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 होगा, 6 में से 2 कम करेंगे 4 होगा। फिर देखिए क्या करेंगे गुने 4 करेंगे माइनस 2 करेंगे, तो 4 चौको 16 होगा, 16 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा 14 होगा। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा गुने 5 करेंगे माइनस 2 करेंगे, तो 14 5 70 होगा, 70 में से दोस्तों 2 कम करेंगे, 70 में से जब 2 कम करेंगे तो 68 होगा। यानी क्वेश्चन हमारे पे क्या होगा दोस्तों 68 68 होगा। देखिए 68 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और दोस्तों बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले चैनल यानी एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की जब वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, यानी पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट होने वाले प्रश्न। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दोस्तों यहाँ पे भी एक श्रृंखला दी गई है और इसमें बताना है दोस्तों इनमें कौन सी संख्या गलत है। तो गलत संख्या कैसे बताएंगे, गलत संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखिए, 5 9 25 98 481। तो ये क्या है दोस्तों गुना के सेंस में सोचिए,
अंतर क्या है, ज्यादा से ज्यादा का जब कभी भी हो तो आप क्या करेंगे, गुना के सेंस में सोचेंगे। ऐसे अगर 5, 9, 12, 14, 18, 20 ऐसे रहता है, थोड़ा थोड़ा का अंतर जब रहता है ना, तो क्या किया जाता है, आप अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 से 9 हुआ, 9 से 25 क्या हो रहा है, 25 से 98 और 98 से 481। तो जब संख्याएं जब ज्यादा गैप हो रही हो तो क्या करेंगे, गुना के सेंस में सोचेंगे। गुना के सेंस में कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं ये देखिए 5 गुने 2 कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 5 गुना के 10 और -1 क्या हो जाएगा, 5 गुना के 10, 10 में से 1 कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 9। फिर उसके बाद से यहाँ पे 9 से 25 है ना, तो 9 गुने 3 करिए -2 करिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक एक बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी दो, पहले 2 गुना किए, अब 3 गुना किए, पहले वाले में -1 किए, दूसरे वाले में -2 किए। तो 9 गुने 3 करेंगे तो 9 3 27, और 27 में से दोस्तों 2 कम करेंगे 25। आगे दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, गुने 4 -3, तो 25 चौको 100, 100 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 98 होगा, नहीं 25 चौको 100 होता है, 100 में से जब 3 कम करेंगे तो 97 होता है, 97 होता है। अगर यहां से देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 97 होता तो आगे यहाँ पे बताइए क्या होगा, गुने क्या करेंगे दोस्तों, गुने 5 -4, तो 97 गुने 5 करेंगे तो 485 होगा दोस्तों। क्या होगा, 485, और 485 में से 4 कम करेंगे तो 481 होगा। और देखिए 481 यहाँ पे दिया हुआ है, कब ये 481 होगा, जब यहाँ 98 की जगह दोस्तों 97 होता। यानी श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है दोस्तों, बताइए, 98 गलत है। देखिए 98 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग हम टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम को यानी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, SSC मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके दोस्तों SSC मेकर सर्च करके आप जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, और हम आपको बता दें दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं यानी पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है 8 का संबंध जिस प्रकार से 9 से, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या रख दे इन चारों विकल्पों में से जिसका संबंध उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 8 का 9 से, उसी प्रकार से 25 से इसका संबंध हो जाए। तो दोस्तों आप ऐसे भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा संख्याओं को ध्यान से देख के, और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी प्रैक्टिस के तौर पे भी क्वेश्चन को जरूर लीजिएगा, अपने आप से भी सॉल्व जरूर करिएगा। इससे आपका दोस्तों क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगा। तो देखिए 8 है 9 है, यहाँ पे देखिए जो 8 है 9 है, क्या ये स्क्वायर है, क्यूब है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है ना दोस्तों, ये क्या है, ये 2 का क्यूब है। ये 9 है ना, ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो 9 है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, और इसके पहले दोस्तों क्या है, एक कम करके उसका क्यूब है। यहाँ पे जो 25 है दोस्तों, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, एक कम करेंगे तो क्या होगा, 4, और 4 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 में से एक कम करके 2 का क्यूब किए। उसी प्रकार से 5 में से एक कम करेंगे 4, 4 का क्यूब कर देंगे। क्यूब मतलब घन, 4 का घन दोस्तों क्या होगा, 64 होगा, और यहाँ पे 64 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 64। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 64 होगा, 64 होगा। देखिए 64 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, पहले देखिए दिया है वृत्त। वृत्त का संबंध जिस प्रकार से दोस्तों परिधि से है, उसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों वर्ग का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, संबंध देखना है, रिलेशन देखना है। वृत्त का संबंध परिधि से कैसे है, वृत्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, वृत्त कैसा होता है, ऐसे होता है ना गोल,
वृत्त होता है। और परिधि क्या होता है दोस्तों, जो वृत्त के जो बाहरी हिस्सा है, देखिएगा, यानी कि ये जो लाइन गया है ना, इसकी टोटल जो लंबाई होगी इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, ये जो इसकी टोटल जो लंबाई होगी इसी को परिधि बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, परिधि। और वर्ग क्या होता है दोस्तों, वर्ग कैसे होता है, देखिए वर्ग ऐसे होता है, यहाँ से बनेगा इस टाइप से। और इसके जो बाहरी दोस्तों जो है ना, जो बाहरी बाहर अगर जिसको मापा जाए तो ये क्या होगा, इसकी माप को क्या बोलेंगे, जो बाहरी इसकी लंबाई होगी इसे क्या बोला जाएगा, परिमिति बोला जाएगा। तो वर्ग का संबंध किससे होगा दोस्तों, परिमिति से। देखिए परिमिति किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। और हाँ एक बात और, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का दोस्तों प्रयास जरूर किया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और लास्ट में कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं, यदि ह्यूमन HUMAN कूट भाषा में NDMXH है, यदि ह्यूमन कूट भाषा में NDMXH है, बैंड BAND, बैंड की कूट भाषा क्या होगी। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप ये देखिए ह्यूमन को NDMXH कैसे लिखा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा दोस्तों अक्षरों को ध्यान से देखेंगे, अक्षरों को ध्यान से देखेंगे, कुछ कुछ अक्षर चेंज है और कुछ कुछ ज्यों का त्यों है। कहने का मतलब है, पीछे से देखिएगा ह्यूमन में क्या है N, तो इसको आगे लिख दिया N, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से A है तो A को क्या किया है, D लिखा है, यानी B और C छोड़ के D लिख दिया। फिर उसके बाद से M है तो क्या कर दिया, M ही लिख दिया। देखिएगा पहले को ज्यों का त्यों लिखा, दूसरे को क्या किया, पीछे से 2 अक्षर का गैप लिया फिर आगे लिख दिया, फिर तीसरे को ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, चौथा है, चौथा को दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे देखिए U है ना, उसके बाद से देखिएगा U है तो U को क्या लिखा है, X, यानी कि U के बाद आता क्या है, VW छोड़ दिया है, X लिखा है। U के बाद VW का गैप लिया, X लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए अगला H है ना, H को क्या किया है दोस्तों, H ही लिखा है। समझ रहे हैं कैसे किया, यानी कि लास्ट से चल रहा है। इसी प्रकार से अगला क्या है दोस्तों, बैंड है ना, देखिए BAND यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करिए। D को क्या करेंगे, D ही लिख देंगे। N को क्या करेंगे दोस्तों, N को 2 अक्षरों का गैप लेंगे। N के बाद आता क्या है, O और P, O और P छोड़ के हम क्या करेंगे, Q लिख देंगे। A को क्या करेंगे दोस्तों, A ही रहने देंगे। फिर B को क्या करेंगे दोस्तों, 2 अक्षर का यहाँ पे भी गैप लेंगे। B के बाद C और D छोड़ के लिख देंगे क्या दोस्तों, E लिख देंगे। तो DQAE इसका आंसर होगा। देखिए DQAE किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर C में। तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जो आप बड़ा और छोटा का सिंबल बनाते हैं उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन में आंसर आएगा, वो भी मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर। कैसे आएगा, प्रश्न पढ़िए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है ABCD और E 5 नदियां हैं। A B की अपेक्षा छोटी है परंतु E से बड़ी है। C सबसे बड़ी है।
सी सबसे बड़ी है, कह रहा है ना, आगे पढ़िएगा, कह रहा है यदि डी बी से कुछ छोटी है और ए से कुछ बड़ी हो तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ समझिएगा। जो दोस्तों छोटा होगा, जो छोटी नदी होगी उसको हम नीचे लिखेंगे, जो बड़ा होगा दोस्तों उसे क्या करेंगे, ऊपर। क्या लिखेंगे, बड़ा छोटा के आधार पे लिखेंगे। जो बड़ी नदी होगी उसको ऊपर, जो छोटी नदी होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। इससे क्या होगा, तुरंत आंसर आएगा। देखिए कैसे आंसर आता है हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ए बी सी डी और ई 5 नदियां है। ए बी की अपेक्षा छोटी है। ए क्या है दोस्तों, बी की अपेक्षा छोटी है। कौन छोटी है, ए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ए को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, बी को ऊपर लिखेंगे। ए क्या है, बी की अपेक्षा छोटी है, बी बड़ी है तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। परंतु ई से बड़ी है। देखिएगा ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। किससे बड़ी है दोस्तों, ए ई से बड़ी है। तो ई को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। समझ में आया। चलिए आगे कह रहे हैं सी सबसे बड़ी है। सी सबसे बड़ी है तो हम क्या करेंगे, सी को सबसे ऊपर लिखेंगे। आगे वाले लाइन को पढ़िएगा दोस्तों, कह रहे हैं यदि डी बी से कुछ छोटी है। डी किससे छोटी है, बी से। देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में आ जाएगी। और ए से कुछ बड़ी है तो ए और बी के बीच में कौन आएगा दोस्तों, डी नदी आएगी। समझ में आया कि नहीं। बोल रहा है यदि डी बी से कुछ छोटी है। डी किससे छोटी है, बी से कुछ छोटी है और ए से कुछ बड़ी है, यानी कि ए के ऊपर होगी, बी के नीचे होगी, यानी कि इस बीच में हो जाएगी। और क्वेश्चन में देखिए पूछ कह रहा है तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो जो सबसे नीचे होगी दोस्तों क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो बताइए सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी नीचे देखिए ई है, तो आंसर होगा ई। ई देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पे दोस्तों मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूँ, इसलिए आप लोग जरूर जुड़ जाइए। उस चैनल पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के जब वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो उस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। हम आपको बता दें दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न चौथा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, संख्या जहां गायब है बताना है। कहाँ गायब है, तो देखिए यहाँ बीच में। देखिए बीच में संख्या गायब है, क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है। तो बीच में दोस्तों कभी भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहे बीच में संख्या गायब हो तो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले यहाँ देखिएगा प्रश्न को आप कैसे सोचेंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आप दो तरीके से सोच सकते हैं। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका। प्रश्न आप ऐसे देखेंगे बीच में, तो बीच में संख्या कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 कैसे है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैसे है। या दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे 30 के लिए देखिएगा, पहले 30 के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ 38 और 23 को हम कुछ करके 30 ला सकते हैं, 8 और 17 को करके क्वेश्चन मार्क पे ला सकते हैं, 5 और 2 को कुछ करके ला सकते हैं। और एक और तरीका है दोस्तों, बीच में जब है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 38 और 5 को क्या करे कि 8 हो जाए, 30 और 3 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे हो जाए, 23 और 2 को क्या करे कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे 17 हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं दोस्तों देखिएगा इसको, यहाँ पे 38 और 5 को कुछ भी करे दोस्तों तो यहाँ पे 8 आने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे सोचे दोस्तों 38 और 23 को दोस्तों जोड़ेंगे, 38 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 61 होगा। 61 को 30 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूं अपने मन से इसमें से 1 माइनस कर लीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। और 60 को 2 से भाग कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। 30 होगा ना। क्या किए दोस्तों, दोनों संख्याओं को जोड़े, उसमें से 1 घटा के आधा कर दिए, 30 आ गया। इसी प्रकार से इसे देखिएगा, नीचे वाले को देखिएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 7। इसमें से भी 1 माइनस करिए तो क्या होगा, 6 को 2 से भाग कर दीजिए यानी आधा कर दीजिए।
क्या आएगा दोस्तों 3। देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बीच वाले को देखिएगा, 8 और 17 को जोड़ेंगे, 8 और दोस्तों 17 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25, और 25 में से क्या करेंगे एक कम करेंगे, होगा क्या 24, 24 को क्या करेंगे 2 से भाग कर दीजिए यानी आधा कर दीजिए, होगा 12, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 12 होगा। देखिए 12 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आपको करना क्या है सिर्फ लाइक और शेयर करना है। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं और पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होता है। कैसे होता है आसान तरीका बता रहा हूँ। प्रश्न पहले पढ़िए। प्रश्न है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कितने तारीख को दोस्तों 23 तारीख को, क्या बोल रहा है क्या है दोस्तों रविवार है, ध्यान दीजिएगा 23 तारीख को बोला है रविवार, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों 23 तारीख को रविवार था तो 1 सप्ताह पहले क्या होगा दोस्तों रविवार ही होगा, 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा दोस्तों रविवार ही होगा, पता है ना। 1 सप्ताह क्या होता है, 1 सप्ताह पहले भी वही होगा, 2 सप्ताह पहले भी होगा वही होगा, अगर जो बोले 20 सप्ताह तो 20 सप्ताह पहले भी रविवार ही होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह पहले भी रविवार होगा, क्लियर है। 1 दिन पहले क्या होगा दोस्तों, 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले शुक्रवार, 3 दिन पहले दोस्तों क्या होगा बताइए बृहस्पतिवार, 4 दिन पहले दोस्तों क्या होगा बुधवार, क्या होगा दोस्तों 4 दिन पहले बताइएगा, 4 दिन पहले क्या होगा बुधवार, आंसर क्या होगा बुधवार। देखिए बुधवार किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहाँ 2 सप्ताह की जगह कितना हो सप्ताह पहले बोले तो दोस्तों क्या होगा रविवार ही होगा। 4 दिन पहले बोल रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक एक दिन काउंट कर लीजिए। 1 दिन पहले क्या होगा शनिवार हो जाएगा, 2 दिन पहले शुक्रवार, 3 दिन पहले बृहस्पतिवार, 4 दिन पहले क्या हो जाएगा बुधवार, यानी क्या होगा बुधवार आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, बिना पेन उठाए सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं,